औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परसों माँ बाप के बारे में बोलिया, आज इंशाअल्लाह ताला मियाँ बीवी कैसा मोहब्बत से रहना बोलता हूँ। आजकल देखे हमें तकरीबन जगह पे ज़्यादा मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ये जब भी मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते तो शैतान बहुत खुश होता। अल्लाह के ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े मत कर लो, क्योंकि बीवी गलत नहीं समझना, मैं बोल रहा हूँ बोल के क्या भाई साहब बुला के साहब से मिलने आए तो साहब ये क्या भाई बीवियों की तारीफ कर रहे हैं, शोहरों के तारीफा नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बोलना। मैं दोनों के तारीफ बयान करता हूँ इंशाअल्लाह। शोहर बीवी के संगत कैसा रहना, बीवी शोहर के संगत कैसा रहना, इंशाअल्लाह ताला जरूर बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। बीवी शोहर के संगत, शोहर कितने भी तकलीफा दिया मोहब्बत से पेश आती। कुछ लोग है भाई गुस्से से आते सवाल है, लेकिन थोड़े मेरे बहना है, शोहर कितने भी तकलीफा दे दो उसके संगत मोहब्बत और अखलाक से पेश आते। समझ में आ रही बात मेरी है। अब थोड़े शोहरा है बीवी गुस्से में अभी आई, बीवी अगर शोहर को तकलीफा भी दे रही मोहब्बत से सह लेते उसको, जान दे वाह कान झगड़ा कर लेके बैठो उसके संगत, झगड़ा कर दे लंबा कर डालती बोल के बोलते। समझ में आ रही बात मेरी है। ये क्यों हो रहा, लड़ाइयाँ झगड़े मियाँ बीवी के बीच में क्यों पैदा हो रहे हैं? मैं समझाऊं, थोड़ा मेरे हिसाब से समझा दूं। आप लोग भी तो बहुत कुछ देखे सो है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है पूरा। अब बेचारी सुबह उठती, सब में पहले तुम्हारे बच्चों के टिफिना बनाना, पकवान की ड्यूटी बीवी की, फिर उसके बाद में तुम्हारे बच्चों को तैयार करने की ड्यूटी, फिर उसके अंदर लोगों को स्कूलों को भिजाने की ड्यूटी। वो ड्यूटी होती कि नहीं कि और टाइम फिर आ जाता उसे। अब तुम्हारा उठाना बिस्तर पे से, पानी गर्म करना, वो बुरश में कोलगेट लगाना, उसके बाद में तुम्हारा उठाना, अजी उठो जी पानी गर्म करी हूँ, नहा लेके जल्दी ड्यूटी को जाओ जी, नाश्ता कर लेगे बोलती बेचारी। अब तुम्हें जात नहीं, जाके 2 लोटे पानी डाल लेके आके बैठते दस्तरखान पे, लुंगी बन लेके, लामा निकाल खाना बोलते कि बेचारी निकाल के रखती हूँ। अब तुम्हें खाना खा लेके सीधा लामा तोशा जाना ड्यूटी को बोल के, निकल के तुम्हें ड्यूटी चल जाती। अब वो ड्यूटी को तुम्हें जाती कि नहीं कि फिर इसे और टाइम पड़ जाता वहां पे। अब पूरे घर का काम करना बेचारी, घर को झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तना धोना, सब चीज करना। करने के अंदर बेचारी को ब्रेकफास्ट नाश्ता 12-1 बजे होता उसे। सुबह का नाश्ता 12-1 बजे करती बेचारी। 12-1 बजे नाश्ता करके जरा यूं बैठती कि नहीं की, फिर 4 बजे फिर ड्यूटी चढ़ना है इसे। अब तुम्हारे बच्चे आते हैं स्कूलों से, अब उन्हें की यूनिफॉर्म निकालना, उन लोगों को पानी नहलाना, फिर उन लोगों को स्नैक्स देना, 4-5 बजे के टाइम पे स्नैक्स देना उन्हें को। अब वो दिए बस फिर ड्यूटी चढ़ना बेचारी। तुम्हें दिन में करने का एक ड्यूटी, यहाँ देखो कितने ड्यूटी हो जा रही बेचारी बच्ची को। फिर ड्यूटी चढ़ना, उसी ड्यूटी डिनर की ड्यूटी, बेचारी शाम में खाना पकाना, खाना पका के तुम्हें आती जाके मुंह हाथ धो लेके, क्या माँ पक गया खाना? हाँ पक गया, निकालो दस्तर। अब दस्तर पे बैठते कि बेचारी जर्रा नमक ने तो मिर्ची तेज कर डाली, बोलते अब तुम्हें चालू वहां गलत नहीं समझना, ऐसा बोरो बोल गया। अब तुम वहीं चालू होते ताने मारना, बेचारी के दिल पे क्या बीतना। तुम्हारे बच्चों का देखना, तुम्हारा देखना, घर का देखना, फिर तुम्हें आके ताने मारते, उसके दिल पे क्या बीतती। मत करो अल्लाह के अससा। बीवी के संगत मोहब्बत और अखलाक से पेश आओ। नहीं कितने भी साल उसके मायके में थी होंगी, आप लोगों की बीवियां जितने भी साल मायके में थे वो पराया घर था, ये अपना घर है। जब अपने घर में आने के बाद में ताने क्यों दे रहे? अब तुम लोग है बा, आज मैं दीन के थोड़ा समझाया तुमको। तुम लोग जाके तुम्हारे बीवियों के संगत ऐसे गुस्से में अगर पेश आए, तुम क्या बोलते, फला साहेब करने जाते, कहते भाई ये का इनो सीख सिखा रहे सोना को। मेरे पे अच्छी बात, अल्लाह के ऐसे मत करो। अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत और अखलाक से पेश आओ। समझ में आ रही बात मेरी? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला औरतों का मुकाम भी बहुत बुलंद रखा।
शौहर के दर्जात भी बुलंद रखा, नहीं रखा नको समझो, शौहर के भी रखा। तकलीफा ज्यादा औरतों कुछ है, मर्दों को बहुत कम बा। मैं भी एक मर्द आदमी च, जितनी तकलीफा औरत उठाती मर्द भी नहीं उठा सकता। समझ में आ रही बात मेरी है? जब कोई भी औरत बेचारी अमल से है, सर्जरी के टाइम पे कितनी तकलीफ होती मालूम हो? बहुत हद से ज्यादा तकलीफ होती है। कोई सर्जरी, किसी घर में अगर सर्जरी हुई, उनको मालूम रहती बीवी की तकलीफ क्या चीज है। सो बेचारी कितने तकलीफ उठाना, क्योंकि सर्जरी कोई मजाक नहीं है। समझ में आ रही बात मेरी है? सर्जरी कोई मजाक नहीं है, बहुत तकलीफें उठाती है औरत। लिहाजा वो हिसाब से मोहब्बत से पेश आओ अपने अपने बीवियों से। समझ में आ रही बात मेरी? मुझे 3 बेटियां, तीनों भी सर्जरी से हाँ, हम समझ सकते हैं उनकी तकलीफ, क्योंकि मुझे भी सर्जरी हुई, वहां हार्ट की सर्जरी हुई। सो मुझे, मैं भी समझ सकता हूँ सर्जरी वाले की क्या तकलीफ है। सो 9 महीने पेट में बच्चे को रख के, फिर उसके बाद में दवाखाने को जाके, कुछ जनों को नॉर्मल होती है, किसी किसी लोगों को जो है सर्जरियां होते हैं। तो मेरे जो 3 औलाद है, मेरे 3 जो बच्चे, तीनों भी सर्जरी से छुए। सो जब तीसरी के टाइम पे मैं एक देखा भाई हाईलाइट शॉट, वहां पे मेरी तीसरी बच्ची के टाइम पे मैं एक हाईलाइट शॉट देखा, एक आदमी टहल रहा वहां पे, इधर से उधर उधर से इधर टहल रहा है। भाई जरूर जाके, भाई ज्यादा मोहब्बत करता शायद, हमसे भी ज्यादा करता शायद मोहब्बत से, बीवी को मोहब्बत करता शायद, टेंशन में टहल रहा समझ रहा हूँ। मैं पूछा क्या भाई कहीं को इतना टहल रहे हैं आप इधर से उधर? साहब क्या बताऊं मैं आपको, मुझे ऑलरेडी 5 बेटियां हैं साहब, अब उन्हें गई अंदर सर्जरी कराने के वास्ते। अब बेटा होता कि बेटी होती की, ऑलरेडी 5 है साहब, अब 6वीं क्या करूं, बोझ सर पे। अरे मैं बोला दीवाने इंसान, बेटी बोझ बोल रहा। जब किसी घर में पहली अगर बेटी हुई तो अल्लाह का सलाम आता, दूसरी बेटी हुई अल्लाह का सलाम आता, तीसरी बेटी होती अल्लाह का सलाम आता। देखो 5 बार अल्लाह का सलाम आया, शुक्र अदा कर अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 2 बार आया, 2 बेटियां हैं मेरे को। बेटी हो या बेटा हो, वो अल्लाह की देन है कि तेरी बीवी बनाई। बोला छोड़ दे, जो भी दिए अल्लाह का शुक्र अदा कर, सही सलामत होगी तो बस काफी है बेटा। अल्लाह से दुआ कर रहे जाके, बोले हमें उसे। उन्हें बोला साहब छोड़ो, तुम्हें क्या मुझे सिखाने का, मुझे बेटी हुई तो मैं नहीं मानता। फिर थोड़ी देर के आदमी मुझे वो आया ऑपरेशन थिएटर में से एक आदमी आके बोला साहब मुबारक हो आपको बेटी हुई। बोला अल्लाह का शुक्र है। बोले पहली बेटी अल्लाह का शुक्र है, दूसरी बेटी अल्लाह का शुक्र है, तीसरी बेटी अल्लाह का शुक्र है। फिर 10-15 मिनट के बाद में उसे आके बोले भाई तुम्हारे बेटी हुआ, आप चीखा मारना चालू करे उन्हें, इन्हें फिर से पैदा करी रहे 6वां बेटी, लाख डाली मेरी बोझ सर पे बोझ। अरे बोला दीवाने इंसान, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, दोनों सही सलामत हुए। अल्लाह के दरबार में लाख लाख शुक्र अदा कर, 6 बार अल्लाह का सलाम आती है, कितना खुश नसीब है। तो मैं से समझाया। अब उसके बाद में उन्हें तो नहीं समझा। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, मुझे 3 बेटियां हुए। लिहाजा ये बेटियों के ऐसे भी घरों में झगड़े पंचायत मत कर लो। समझ में आ रही बात मेरी है? अल्लाह के से झगड़े पंचायत मत कर लो। बीवी कभी गुस्से में आई, तुम शांत हो जाओ, तुम कभी गुस्से में आए तो बीवी शांत हो जाना। दोनों में अंडरस्टैंडिंग कर लेके चले तो जिंदगी होने का। दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो कभी भी जिंदगी टूट जाती बाबा, क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक। समझ में आ रहा? तो वो हिसाब से लड़ाइयां झगड़े मत पैदा कर लो। इनो बोले उनो बोले, घर पे गुस्सा नहीं उतारना। समझ में आ रहा? तकरीबन जगह पे देखे सास बहू की नहीं जमती, छोड़ दो, उन दोनों लड़ लेते, फिर 2 मिनट में मिल लेते। वो अम्मा बेटी का थोड़ा का हिसाब समझो। सास बोलते अम्मा सामानीच, अम्मा बेटी पे कभी गुस्सा आई फिर 2 मिनट के अंदर शांत हो जाती है। बेटी कभी अम्मा पे कुछ बातों पे कुछ नाराज हो गई, 2 मिनट में उन्हें भी राजी हो जाती है। अब मियाँ भी, अम्मा और बहू कभी लड़ ले रहे हैं, झगड़ ले रहे हैं, पंचायत कर ले रहे हैं, तुम खामोशी अख्तर करके चल जाओ। बोलना झगड़ा कर लेते फिर 2 मिनट का भी मिल लेते ना,
तुम बीच में आके मेरी जोरुक बोलिच कैसा बोल के वहां गर्म नहीं होना। तुम इस बारे में अगर झगड़ा कर डाले वहां पे, है अम्मा रह गए मेरी जोरुक तू बोलती कैसा बोल के, अम्मा का दिल टूट जाता। समझ में आ रही बात मेरी? फिर अम्मा जोरू के सामने, अम्मा के सामने अगर जोरू क्या तो बोले तो जोरू का दिल टूट जाता। तो लिहाजा उस जगह पे क्या करना, खामोश अख्तर करके बाजू खड़ जाना। समझ में आ रही बात मेरी? आई नहीं आई? आई ना? तो वो हिसाब से 2 मिनट में लड़ लेते, फिर 2 मिनट में मिल लेते ना। तो लिहाजा वो हिसाब से अपने बीवियों के संगात मोहब्बत और अखलाक से पेश आओ। तुम इज्जत दियो, इज्जत लियो। अब तुम जोरू को अरे तुरे बोल ले, तुम 4 आदमी में खड़ के अगर है उन्हें रे इधर बोल तो क्या कर लेते, तुम्हारी इज्जत चलने लग जाती। समझ में आ रही बात मेरी? मैं ऐसी बोलता हूँ, गलत नहीं समझना। मैं मेरे न्याय कुछ सिखा के भेजाता हूँ मैं। समझ में आ रही बात मेरी है? नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाता। अल्लाह की याद से मत करो ऐसी हरकत। समझ में आ रही बात मेरी? अब टाइम हो गया, सहरी कर लेके जाओ इंशाल्लाह ताला। पूरे ही इंशाल्लाह ताला सहरी का इंतजाम है, सहरी कर लेके जाना। सहरी का टाइम हो गया, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।